सिटी पैलेस घूमने। काफ़ी दिनों से सोच रखा था ये म्यूजियम सिटी पैलेस और घूमने का। चलो पहले टिकट लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट ले लिया सिटी पैलेस घूमने का, और इधर टिकट का एक चक्कर है, बताता हूँ। 3 जन, तो ये स्टूडेंट आईडी कार्ड हम लोगों ने जाकर मैनेजर ऑफिस में दिखाया, तो उन्होंने ये बना कर दिया, और ये फिर ले जाकर टिकट काउंटर पे देने के बाद हमें ये टिकट मिला। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपको 330 रुपये लगेंगे, स्टूडेंट हो तो आपको 130 रुपये लगेंगे। चलो जी देखते हैं, बाहर का व्यू देख लो, ये है। बाकी अंदर म्यूजियम बहुत बड़ी है, अंदर यूनिक चीज़ें भी रखी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। चलो, इधर से गाड़ियों का जाने का रास्ता है और ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। ये है जी सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस, और यहीं पे G20 की जो होस्टिंग हुई थी वो इधर से हुई थी, इसी सिटी पैलेस में हुई थी। अंदर अभी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं देखने को। इधर जेंट्स टॉयलेट, हर चीज़ की व्यवस्था इधर है। ये देखो जी, ये देखो, जी सर। यहाँ अंदर जब आप 4 व्हीलर लेकर आते हो तो अंदर हॉर्न बजाना मना है। ये रहा एंट्रेंस, इधर से आप इन करते हो। काफ़ी ऊंची है यार, इंजीनियरिंग देखो बिल्डिंग की उस समय की, अमेजिंग। चलो अब आपसे मिलता हूँ सीधा अंदर, चढ़कर जाएंगे। अगर बीच में कुछ यूनिक चीज़ दिखेगी तो वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल चलिए, फिलहाल तो अभी रास्ता है, चलते हैं। ये देखो, इन कर रहे हैं हम लोग पैलेस के अंदर। ये देखो दरवाजा, शंभूपुर। ये देखो दरवाजे देख रहे हो आप, अपने बहुत सारे किलों के दरवाजे में ये देखा होगा। और ये क्यों दिया जाता है ये बताता हूँ। पहले किलों पे जब हाथियों द्वारा हमले किए जाते थे ना, तो उस हाथी के हमले से बचने के लिए वो दिया जाता था। ये यहाँ पे रिसेप्शन, और ये ऐसे पैलेस पूरा। चलो जी देखते हैं अंदर। चलो म्यूजियम का रास्ता इधर से जाता है, और ये जो है ये मेवाड़ के जो राजा हैं ना अभी, लक्षराज सिंह जी, ये उनकी पर्सनल आर्मी है ये सारी। और अभी भी मेवाड़ में जो भी चीजें हैं, ये देखो मेवाड़ के सैनिक। ये गेट है, बहुत सारे गेट बने हुए हैं। चलो जी, यहाँ फिर चेकिंग होगी यहाँ टिकट की, तब अंदर जाने को मिलेगा। चलो ये देखो,
ये रहा सिटी पैलेस म्यूजियम मुख्य प्रवेश द्वार। चढ़ते हैं ऊपर। चलो जी मैम, साइड प्लीज। ये देखो, गजब है यार, गजब, इतनी शानदार। यहाँ देखो, मेवाड़ के नरेशों का ऐतिहासिक वंश वृक्ष। इसी को इंग्लिश इधर दिया हुआ है। अब चलो जी अंदर म्यूजियम में। अपन लोगों को लाइन में लगनी होगी और फिर हम लोग चलेंगे इधर से। यहाँ सीन है और इधर सिक्योरिटी साहब हमारी बैग को चेक कर रहे हैं, टिकट भी देख रहे हैं और फिर अपन लोग इधर से इन कर गए अंदर। अभी ये चलो अंदर गणपति बप्पा, और अब इधर हम लोग चढ़ेंगे। फिर यहाँ भी टिकट की चेकिंग हो रही है। ये मैडम टिकट की चेकिंग कर रही है। 3 जन। चलो जी, कृपया पहले इधर जाइए। तो हम लोग पहले इधर ही जाते हैं। महल देख लो आप लोग। चलो पहले इधर ही। काफ़ी भीड़ है यहाँ, काफ़ी भीड़ है। पहले इधर जाइए, इधर ही चलेंगे। यो लो जी, महाराणा प्रताप का कक्ष, जिसमें महाराणा प्रताप रहा करते थे। चलो आगे। भीड़ भाई साहब काफी है। इस तरफ आओ जी। ये देखो, महाराणा प्रताप का प्रस्थान से पहले फौज में भाषण देना। लड़ाई से पहले जो फौज में भाषण होती थी ना, महाराणा प्रताप का संग्राम को प्रस्थान, ये है वो ऐतिहासिक क्षण। ये राजस्थानी में लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये देखो कैसे काटा था इन्होंने घोड़े सहित। और ये देखो चेतक पे सवार होकर के, हाथी की ऊंचाई कितनी रहती है और घोड़े कितने जाते हैं। इसके बाद भी इन्होंने ये जो हाथी चलाने वाला जो होता है उसको मारा था। चलो जी आगे। ये देखो युद्ध का सीन। महाराणा के छोटे भाई शक्ति सिंह जी का 2 इक्को को मारकर अपना घोड़ा महाराणा के भेंट करने जाना और महाराणा का फिर कर देखना।
शक्ति सिंह जो थे ना, उन्होंने अपने घोड़े को वेट कर दिया था महाराणा प्रताप को। हालांकि वो उनके गेस्ट थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये भामाशाह जी हैं। पिक्चर की स्टोरी यहाँ लिखा हुआ है। चलो जी देखते हैं आगे। ये भी देख लो, ये तो राजस्थानी में लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस पिक्चर की स्टोरी आपको बताता हूँ। ये जो है ना, कहीं से लड़ाई करके किसी राज्य को जीता था, और उसके बाद वो उस राज्य की रानी को पकड़ कर ले आए थे महाराणा प्रताप के पास। इस पर ये महाराणा प्रताप बिल्कुल आग बबूला हो गए थे, क्योंकि ये औरतों का सम्मान बहुत ज़्यादा करते थे, और इन्होंने तुरंत उसी वक्त फिर इनको आदेश दिया कि, तो फिर ये इज्जत पूर्वक सम्मान पूर्वक वापस करके आए थे। अब आगे देखिए, ये देखो जी, ये जब चेतक इस दुनिया को अलविदा कह रहा होता है उस समय का सीन है। ये चेतक का एक पाँव कट जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में, और कटे पाँव से ये 28 फुट का नाला जो है वो क्रॉस करता है, और क्रॉस करते ही दम तोड़ देता है। चेतक इनके लिए पुत्र समान था, और ये बिल्कुल पुत्र की तरह इन्होंने इनका अंतिम संस्कार किया था। तो ये वो सीन है, काफ़ी हृदय विदारक सीन है ये। चलो जी अब आगे चलते हैं। और ये देखिए, जितने भी इनके सामंत थे वो महाराणा प्रताप जी को आश्वस्त कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं युद्ध में, आप बेफिक्र होकर लड़ो। क्योंकि अकबर की सेना संख्या में महाराणा प्रताप की सेना से 3 गुनी थी। तो इतनी छोटी सेना से लड़ने के बाद हौसले की जरूरत होती है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में भीलों को जमाना, ये हल्दी घाटी में भीलों को जमा कर रहे हैं युद्ध करने के लिए। और ये देखिए, इनकी भीलों से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। ये फिर इधर राजस्थानी में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी मीटिंग चल रही है। खाना ये देखो, खाना ये खा रहे हैं, इनकी ये फल खा रहे हैं। और अब इधर आ जाओ, ये देखो उस समय के अस्त्र शस्त्र, तीर कमान। और ये देखो जी मयान, कितनी बड़ी मयान है। असल में जिनकी ओरिजिनल तलवार रही होंगी ना, सोड, मुझे लगता है जिससे इन्होंने बहलोल खान को घोड़े सहित काटा था, वो ये मयान रही होगी। और उनकी हाइट का अंदाजा आप इस कवच से लगाओ, इस कवच की हाइट कितनी है। ये देखो जी, मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और मैं यहाँ तक आ रहा हूँ एकदम इस कवच के बराबर। ये और ये उनके सिर्फ बॉडी पे आती थी। ये देखो कवच उनका, आप समझ सकते हो इंसान की शरीर की ताकत। चलो जी और दिखाता हूँ। ये रहा वो ऐतिहासिक मैदान हल्दी घाटी का। समाधि बनाई जाती है। महाराणा प्रताप जंगलों में बाहर निकल गए, उनकी जगह उनके सेनापति ज्यादा मान्य है। तो महाराणा प्रताप की तरफ वो पहन के आगे ये कितनी सेना आ गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना राजपूत है, राजपूतों के अलावा आदिवासी टाइगर जो पहाड़ पर चढ़ के तीर कमान सकते। इस युद्ध का जैसे परिणाम भी सुना, इससे अकबर ये देखो जी, आप इसमें महाराणा प्रताप को ढूंढो। ये देखो पूरी भीलों की सेना, ये हल्दी घाटी का मैदान, ये अरावली की रेंज, और ये भयानक भीषण युद्ध 21 जून 1576। और इस पूरे पिक्चर में ना महाराणा प्रताप को ढूंढना काफी आसान है। वो हमेशा 2 तलवार रखा करते थे, जो कि ये
देखो सीन, ये पिक्चर देखने में इतना भयावह लग रहा है, और जब ये हुआ होगा तो आप उस समय की इमेजिन कर सकते हो। मेरी तो नज़र नहीं हट रही है इस पे से, लेकिन चलो जी, और भी चीज़ें घूमनी है, चलते हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग सीन आप ये देखो, यहाँ ये चेतक जो है वो नाला क्रॉस कर रहा है, जो 28 फुट का था वो, और ये चेतक वहाँ नाला क्रॉस किया और वहाँ पे ये वो पड़ा हुआ है, उसके वीर गति को प्राप्त हो गया था वो। और फिर वहाँ पे वो शक्ति सिंह जो इनके भाई थे, उन्होंने अपना घोड़ा इनको दिया था कि आप मेरे घोड़े पे जाकर आप युद्ध करो। यानी कि ये जो पूरी पिक्चर है ना, इसमें सारी स्टोरी बता दी गई है। चलो जी, आगे चलते हैं। ये भी देख लो, ये देख लो जी, महाराणा करण सिंह जी, इन्होंने कब से कब तक रोल किया हुआ दिया हुआ है। ये कुंड है, इसमें पानी हुआ करता था, और ये उधर ये देखो जी, दरवाजे का प्राचीन ताला। पहले ताले इस तरह के हुआ करते थे। कृपया इधर जाइए, इधर चल रहे हैं। तेजी से दुश्मन सेना आएगी, अगर आप तलवार लेके जा रहे हैं तेजी से जाओगे तो चलेगा। तो अब इसमें राजा को दर्शाने के लिए सूर्य बनाया, तो यहाँ बाढ़ में नदी पार करके राजा बिजली कड़क रही, बारिश हो रही, तो बाढ़ में नदी पार करके बताया। आप तेजी से आओगे सिर फूटेगा, यहाँ से झुककर आओगे, यहाँ खड़ा दिखाए आपकी झुकी हुई गर्दन को तलवार से काटेगा। जब तक आप समझोगे तब तक आपका गर्दन चौड़ा। जितने लोग तो आराम से तभी तुम भी होते थे ना सब। एंड गमी होते 7.3। और ये देखो जी, ये दरवाजे इतनी कम हाइट के, इसके पीछे की रीजन आपको बता दूं। ये इसलिए दिया जाता था कि अगर महल पे हमला हो और सिपाही, दुश्मन सिपाही तेजी से घुसकर इसमें जाए, तो पहले अगर ध्यान ना देंगे अगर वो, तो ये तो इसमें टकराएंगे तो फिर गिर जाएंगे। यहाँ अंदर सैनिक रहते थे, वो इन पे हमला कर देंगे। अगर उन्होंने ध्यान दे दिया और सर झुकाकर आगे गए, तो यहाँ जस्ट सैनिक खड़े होते थे, जो उनके सर को, झुके हुए सर को तुरंत काट दिया करते थे। आप जब तक समझेंगे तब तक आपका सर कट चुका होगा। तो इतनी, और ये देखो इस पिक्चर की स्टोरी यहाँ लिखी हुई है। बिजली कड़क रही है, फिर फतेह सिंह जी घोड़े के साथ अपने ये इसके साथ पूरी नदी पार कर रहे हैं। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो व्यू इस खिड़की से। आओ, ये व्यू देखो। बना कभी पहले तो सब वो है ना, पूरा पहाड़ी इलाका बनाते हैं ना। इधर देखते हैं। ये देखो जी, डाक कबूतर का पिंजरा। यानी पहले जो कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था ना, एक जगह से दूसरी जगह, उनको रखने के लिए जिस पिंजरे का यूज किया जाता था वो ये है और इधर है। चलो अब और दिखाता हूँ। बहुत बड़ा है ये सिटी पैलेस। वो बागोर की हवेली हम लोगों ने क्या देखा था, उससे भी बड़ा है। यहाँ पे आप आ रहे हो ना, दूसरों की केयर करना भी आपको बनता है, क्योंकि लोग यहाँ फ़ोटो ले रहे होते हैं। तो सावधानी से चारों तरफ देखकर आप उनको क्रॉस करो और चलो। देखो ये देखो, ये देखो झील का नज़ारा यहाँ से।
चलो अब आगे चलते हैं। मैं तो मतलब ऐसे हो गया हूँ, इतनी सारी चीज़ें यहाँ हैं देखने को, मुझे पता ही नहीं लग रहा क्या क्या छोड़ूँ और क्या क्या रिकॉर्ड करूँ, लेकिन छोड़ूंगा कुछ नहीं। ये देखो घोड़ा, इधर भी एक वो एक्सपर्ट नस्ल की घोड़े हैं और ये रेड लेड नस्ल की घोड़े हैं। वो भी सीन देख लो। और ये देखो महाराणा अमर सिंह जी। और इस तरफ देखो सारे फोटो इसका डालूंगा। ये सीन्स, इधर बुक्स आप ले सकते हो। ये फिर सिटी पैलेस का नज़ारा इधर से। वहाँ पे तो गई नहीं, वहाँ पे गई नहीं अंकल। हाँ, इतना बड़ा है ना, लोग कहीं जाना भूल जाते हैं, कहीं जाते हैं कहीं नहीं जाते हैं। ये मुझे लग रहा है ना, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए रखा हुआ है, उस टाइम का नहीं है, नया है। चलो जी इधर चलते हैं हम। एक एक दरवाजे को इस ध्यान से बनाया गया है, ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं जिसको बड़ा किया गया हो। कुछ चीजें बंद भी है यहाँ। और ये जो है वो फायर एग्जिट है। ये देखो ये देखो, ये जो बनाया हुआ है ना इन्होंने, ये इसलिए बनाया हुआ है, इसको आप ऐसे करके देख सकते हो। वो जो सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ से दिखाता हूँ, सामने जो वो देख रहे हो वहाँ पे राज तिलक हुआ करता था, तो रानियाँ लोग यहीं से देखा करते थे, क्योंकि पर्दा प्रथा थी, तो वहाँ से आप अंदर रानी को नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ से रानियाँ उधर देख सकती थी, इसके लिए ये बनाया गया। और ये जो शीशे लगे हुए हैं, इधर से भी रानी लोग ही देखा करती थी। चलो और दिखाता हूँ जी आपको। इधर देखो ये क्या है। ये है पिक्चर की स्टोरी। महाराणा स्वरूप सिंह जी नाहर का शिकार करते हुए उदयपुर 1851 ईस्वी की।